वार्ड नंबर 62 में खड़े हुए हैं और वार्ड नंबर 62 में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं शशांक जी, वह शशांक जी की जीत सुनिश्चित हुई है और उस जीत सुनिश्चित को लेकर के पूरे वार्ड का भ्रमण करते हुए शशांक जी इस समय धर्मशाला में आए हुए हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शशांक जी भी हैं और शशांक जी के साथ में अन्य उनके पदाधिकारी और समर्थक भी हैं। साथ में शशांक जी के पिताजी और ससुर साहब भी हैं। मैं सबका परिचय करा दूंगा, लेकिन बहुत सारे नाम है, बोलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शशांक जी डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। शशांक जी, आते ही आपने साक्षात दंडवत करके जनता के बीच में नतमस्तक हो गए हैं, क्या कारण था वह? ये प्रांगण मैंने आपसे पूर्व में भी बोलता आया हूँ और तमाम बार वो बोल चुका हूँ कि जो वार्ड 50 मेरा प्रांगण है, इसी प्रांगण में मेरा जन्म हुआ है, मेरी जन्मभूमि है। और सबसे पहले जो जन्मभूमि में जो साक्षात किया, उनके चरणों में दंडवत मैंने वार्ड 50 के जनता जनार्दन के चरणों में दंडवत किया है। और जिस आशा उम्मीद से इतने भारी मतों से उन्होंने जिताया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं कि ये शशांक शर्मा 20 गुना उनको लौटाने का काम करेगा, विकास के रूप में लौटाने का काम करेगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको आश्वस्त करता हूं। जनता का अपार प्यार तो उन मतों से ही समझ में आ जाता है कि जनता का अपार प्यार आपको मिला है। अगर विरोधियों की बात करें, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 13 तारीख भारी मतों से मुझे वार्ड 50 ने अपना मत देकर ये संदेश साफ दे दिया है कि वार्ड 50 की जनता मेरे साथ है। इस संदेश से ही उन लोगों को समझ जाना चाहिए। मैं तो सबका वार्ड 50 जब मैं बोलता हूँ तो वार्ड 50 में सब लोग आ जाते हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, सब मेरे वार्ड 50 के अपने लोग हैं। मैंने पूर्व में भी आपसे कहा, सारे वार्ड 50 के समस्त लोग मेरे हैं, तो वो सब लोग भी मेरे हैं। निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मेरी कोई कमी रही होगी, जो वो लोग मेरे विरोध में गए, निश्चित रूप से मैं उनको दूर करूंगा। आगे वो भी मेरे साथ खड़े होंगे। यहाँ इनके समर्थक भी हैं। जितने पटके अगर शशांक जी ने पहन रखे तो उनके ही उतने ही पटके उनके समर्थक ने भी पहन रखे हैं। क्या कहेंगे भाई साहब? शशांक शर्मा की जीत, हमारे बड़े भैया की जीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीत है, क्योंकि उनको हराने के लिए हमारे वार्ड के कई बड़े बड़े दिग्गज आए, पर वो नहीं टिक पाए। उनकी जीत हमारे वार्ड को बहुत ऊपर लेकर जाएगी। क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँगा इनके बारे में, एक शायरी कह सकता हूँ। अक्स बनकर इनकी आंखों में झलकने वाले आंसू, अक्स बनकर इनकी आंखों में झलकने वाले आंसू, इनका दीदार तो कर सकते हैं, पर इनको पा नहीं सकते तो क्या इनको प्यार तो कर सकते हैं। बीजेपी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। देखिए यहाँ अन्य भी लोग हैं। यहाँ शशांक जी के पिताजी भी यहाँ पे हैं और मैं ससुर साहब जी को भी अगर बुलाना चाहूँगा, वो भी आ जाएं। देखिए, शशांक जी के 2 पिताजी यहाँ पे खड़े हुए हैं। चाचा जी, मैं खैर हालांकि पहले ये बोल चुका हूँ कि आपको चाणक्य कह लूँ तो गलत नहीं है, राजनीति के चाणक्य ही हैं आप, और ख़ास तौर पर वृंदावन के तो है ही हैं। ऐसे में क्या समीकरण बैठा करके जीत सुनिश्चित करके लेके आए हैं? पहले ही समीकरण तो सारे बैठा ही लिए आपने, क्या रहा पूरा? 17 को नॉमिनेशन हुआ, 18 के बाद में मेरा प्रयास था कि वोटर लिस्ट में मेरी वोट कहाँ कहाँ है उनके ऊपर में निशान लगाना है। निशान के बाद में कुछ लोग पार्टी से विमुख जा रहे थे, उन लोगों को अपने साथ में करना। इस पूरे चुनाव में 2 तारीख तक वो लोग भी साथ आ गए। और तीसरा, जीत का सबसे बड़ा समीकरण मैं आपको बता दूं, मेरे कार्यकर्ताओं द्वारा, मेरे द्वारा घर घर जो स्लिप बांटी, जीत का सबसे बड़ा श्रेय मैं उसी को दूंगा। मुझे पता था कि बीएलओ के द्वारा स्लिप नहीं बटेंगी, वोटर स्लिप नहीं बटेंगी, तो उसको ही अपने ध्यान में लेकर के एक और आश्चर्यजनक बात बता दूं, 7 बूथ में हमारे केवल 3 पोलिंग एजेंट थे, 4 तो पोलिंग एजेंट ही नहीं थे। अच्छा, देखिए, मैं यहाँ इनको जो चाणक्य कह रहा हूँ, अगर आप मुझे कहीं गलत समझ रहे हो तो मैं इसकी पुष्टि कर देता हूँ। एक पेपर इनके हाथ में है और ये पेपर इन्होंने जब लिखा था, जब मत पड़े थे, जब वोट पड़ी थी, जब इन्होंने ये पेपर लिखा था, और इसमें 1240 वोट यह अपने पाले में पा रहे थे। यही है 1240। अच्छा, अब जीत कितने से हुई है? 12 से 36 मिली है। 12 से 36 मिली है, देख रहे हैं ये। अब अच्छा, इसको चाणक्य नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? भाई साहब, सारे समीकरण आपने पहले ही बैठा रखे थे ना, मतलब मैं गलत नहीं था ना। देखो, एक चीज और, कुछ ऐसे समर्थक थे, जैसे कैमरा को उधर करना, बंसीधर जी,
इन्होंने ऐसा चुनाव में हमारा संग दिया कि जैसे इनका खुद का बेटा ही चुनाव लड़ रहा हो, और इनको हमसे ज़्यादा चिंता थी। जहाँ ये कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ बैठ कर के केवल इनके अंदर में यही चिंता रहती थी कि शशांक का मैं अच्छा कैसे कर पाऊँ। देखिए ये मिठाई खा करके भावुक होते हुए और उनको मिठाई खिला करके वह जीत की शुभकामनाएं उनको भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बड़ी प्रचंड बहुमत से बिगुल वोटों से विजयी हुए हैं, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, जीत हो गई, यही बहुत बेस्ट। आंखें नम हो रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए आंखें नम हो रही हैं, इसका कारण क्या है? कुछ तो बताइए, कुछ तो बताइए। देखिए ये भावुकता है, ये भावुकता है। अपना जमाई जब जीता है तो उनकी आंखें नम हो जाती। मैं खाऊंगा। बताइए जीत की क्या कहेंगे? ये जीत एक 50 नंबर की नहीं, पूरे वृंदावन की सर्वोपरि जीत है। मेरे ख्याल से शायद अभूतपूर्व जीत है। नहीं, जीत बहुत अच्छी हुई है, बहुत मेहनत हमारी सफल हो गई है, इसके लिए बहुत बहुत जनता को धन्यवाद। देखिए एक बात समझ लेना, मेरे भाजपा के जो लोग वरिष्ठ लोग थे, कोई भी उसमें से ऐसा नहीं होगा जिसने भाजपा को वोट नहीं दी हो। मैं दावे के साथ में कह सकता हूँ। विरोध होता है 2 तारीख तक, किंतु 4 तारीख जिस समय वोट पड़ रही थी, उस दिन उनकी मानसिकता संगठन के प्रति हो जाती है। मैं भाजपा को बहुत दिन से जानता हूँ। एक बात बता दूँ आपको बलराम जी, चाहे वो जगदीश भाई साहब हों, मेरे अपने हैं, मेरे करीबी हैं, मेरे दिल हैं। चाहे वो योगेश भाई साहब मेरे बहुत करीबी हैं। जय, वो तो मेरा भतीजा है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, जय हो, योगेश भाई साहब हो, जगदीश जी हो, इन सारे लोगों ने बीजेपी को वोट दी है। और मोहन शर्मा जी ने भी पार्टी को वोट, राजकुमार शर्मा, ये जितने भी लोग हैं, सबने वोट मेरे को दी है। मैं तो यही मान करके, नहीं तो इतनी वोट आ कहाँ से गई? पूरे परिवार की वोट उन लोगों की मेरे को मिली है। मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ, उनका अपूर्व प्यार मेरे को मिला है। और मैं इस प्यार का आकांक्षी भी था कि उनकी तरफ से मेरे को ऐसा प्यार मिले। 4 तारीख को जिस समय बटन दबने का समय आया, उन लोगों ने मुझे को भरपूर प्यार दिया है। और उस प्यार की परिणति हुई कि वो चुनाव जीत करके मेरा बेटा शशांक भाजपा प्रत्याशी जीत करके आया है। देखिए, तो वाकई में यह वह कहते हैं कि वह अपने विरोधियों को भी बड़े ही आसान तरीके से ये कह जाते हैं कि मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। और इसी के साथ में वह यह भी कह देते हैं कि उनके परिवार की और उनकी स्वयं की वोट भी मेरे बेटे को मिली, जिससे ही उसकी जीत हुई है, नहीं तो इतनी वोटें आई कहाँ से। तो यह वार्ड नंबर 50, इस समय हम 50 में थे, जहां भारतीय जनता पार्टी के शशांक जी की जीत हुई है। हालांकि वृंदावन में अब की बार की अगर बात करूं तो 7 सीटें भाजपा निकाल करके लेके आई है। 2 सीट भाजपा के पाले में नहीं गई हैं, जो कि वार्ड नंबर 66 और वार्ड नंबर 69, यह 2 सीट ऐसी रहीं जो कि भाजपा के पाले में नहीं गई हैं। हालांकि हम आपको जगह जगह जाकर के उन वार्डों की रूपरेखा और उन प्रत्याशियों से चर्चा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी हर्ष गोस्वामी के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।